वेलकम बैक नवदा क्लासेस। तो पिछली क्लास के अंदर हमने सोशलाइजेशन के बेसिक कंसेप्ट्स और नेचर को समझा था। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जो है फैमिली। होम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ मदर इज़ इन टीचर। इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी का। मतलब जो फैमिली है वो भी सोसाइटी का काम करती है सोशलाइजेशन में, इसलिए इसको फर्स्ट स्मॉलेस्ट बेसिक सोशल ग्रुप भी बोलते हैं। अब कहा जाता है कि जो फैमिली होती है उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं, और उस हस्बैंड और वाइफ के साथ साथ चिल्ड्रन उनके साथ रहते हैं, और तब जाके जो फर्स्ट सोशलाइजेशन की यूनिट है यानी कि फैमिली वो क्रिएट होती है। ऐसे कहते हैं कि होम जो है वो फर्स्ट स्कूल है, मदर जो है फर्स्ट टीचर है। आज के लिए इस डिटेल में हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि बच्चे की जो पूरी पर्सनालिटी है वो मोल्ड कैसे होती है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर 9 अलग अलग डेवलपमेंट के पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो पूरी नोटबुक साथ रखें और अच्छे से समझें। सबसे पहले करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमें पता है फैमिली हमारी सोसाइटी का सबसे छोटा और सबसे बेसिक यूनिट है। सोशियोलॉजी की नज़र से देखें तो ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट बेसिक सोशल ग्रुप है। इसमें हस्बैंड और वाइफ उनके बच्चों के साथ रहते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में हम इसे ब्लड रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी समझते हैं। एग्ज़ाम में लिखने के लिए 3 डेफिनेशन। सबसे पहले है मैक आइवर और पेज की डेफिनेशन। इसमें कहा जाता है कि फैमिली वो ग्रुप है जिसमें मैन और वुमेन एक साथ रहते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन होता है, और फिर वो बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं। तो इसमें मैन और वुमेन की रिलेशन की बात की है, और वो बच्चों को बर्थ देते हैं और बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं। ये होगी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्लियर, ये कहती है फैमिली का मतलब है पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में जो है रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, उसको ये फैमिली का नाम देते हैं। फिर जो थर्ड डेफिनेशन है बर्जेस और लॉक्स की, उनके मतलब उनके हिसाब से उन लोगों का ग्रुप है मैरिज जिसमें ब्लड या अडॉप्शन से जुड़े होते हैं, एक कॉमन कल्चर क्रिएट करते हैं। तो कुछ जो इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वहाँ ब्लड रिलेशन को इम्पॉर्टेंस मानी जाती है, लेकिन जो बर्जर्स और लॉक्स है क्योंकि फॉरेन कंट्री के, तो उन्होंने बोला मैरिज हो सकती है बाय ब्लड, वो रिलेटेड हो सकते हैं, और अडॉप्टेड भी हो सकते हैं, बस वो सिंगल हाउस होल्ड में रह रहे हो और उनका एक सोशल रोल हो, एक हस्बैंड हो, एक वाइफ हो, मदर फादर का काम कर रहे हो, और सन डॉटर ब्रदर सिस्टर जो है वो सारे मिलके कॉमन कल्चर को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इंडियन फैमिलीज़ को एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ 5 बेसिक एलिमेंट्स निकल कर दिखेंगे। सबसे पहले मैरिड लाइफ। इसके अंदर इसकी नींव जो है वो 2 लोगों की शादी पर टिकी होती है। 2 लोग शादी करते हैं और उनके बीच में मैरिड लाइफ होती है। फिर आता है ब्लड रिलेशन, मेंबर्स के बीच में खून का रिश्ता होता है। थर्ड हम बात करते हैं यूनाइटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सब मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है वर्क डिवीज़न। काम का बंटवारा होता है, जैसे फादर जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, मदर जो है वो घर का काम कर रहे हैं, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन का ख्याल रख रहे हैं। और फिर आता है फिफ्थ पॉइंट जो कि है केयर फॉर वंस अनदर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, मतलब एक दूसरे की सुविधा और खुशी का ख्याल रखते हैं। तो फैमिली जो है वो 2 लोगों के बीच में शादी का रिश्ता होता है, वो ज़्यादातर हैप्पीली मैरिड होते हैं और वो साथ में बच्चों को परवरिश करते हैं। और ज़्यादातर जो है फैमिली जो इंडिया के अंदर होती है वो जॉइंट फैमिली भी होती है। फिर अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है फैमिली एज ए एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों स्कूल जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा घर पे क्या सीख रहा है, उसकी एजुकेशन जो है वो घर से शुरू हो जाती है। तो जो फैमिली होती है ये एक इनफॉर्मल एजेंसी है, इसका कोई फिक्स सिलेबस या टीचिंग मेथड नहीं होता, बट ये बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है स्कूल जाने से पहले। फिर आता है मदर्स लैब, यानी कि माँ की गोद। बच्चा का जो पहला स्कूल होता है वो मदर्स लैब ही होती है। यहाँ पर ही जो उसकी माँ होती है उसको बहुत कुछ सिखाती है, किस तरह रहना है समाज में, बहुत सिखाती है। पुराने ज़माने में शायद इमोशनल बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर आज फैमिली ही वो जगह है जहाँ बच्चे ह्यूमन वैल्यूज़ सीखता है। तो जो फैमिली है वो बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाती है बच्चों को और अपब्रिंगिंग में बहुत हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको हमने 9 पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करना है और एग्ज़ाम के अंदर ये 9 के 9 पॉइंट मेंशन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास। फैमिली बच्चे को नरिशमेंट यानी कि पोषण तो देती है, उसके अलावा फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट, एक रेगुलेटेड लाइफ जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सब प्रोवाइड करती है। बच्चे अपने घर के बड़ों को इनेमुलेट यानी कि कॉपी करते हैं, उनके चलने का ढंग, उतने बैठने का पोस्चर सब जगह सीखते हैं। तो सब कुछ जो है बच्चा अपने घर से सीखता है, इसलिए ये सबसे प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं।
और वो जिस तरह की बीमार, क्योंकि उन हैबिट्स को फॉलो करके वही सेम बीमारियाँ वो, और फिर पेरेंट्स और गार्डियन जो होते हैं उसकी हेल्प करते हैं। तो ये सब जो है फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो फैमिली इफ़ेक्ट करती है। फिर सेकंड बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट में, यानी कि मानसिक विकास। बच्चे के आसपास कुछ इनेट पावर्स यानी कि पैदाइशी ताकत होती है। फैमिली उन्हें ऐसा माहौल देती है ताकि उनकी क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा है वो थोड़ी सी सेटिस्फाई कर सके। तो जो मेंटल डेवलपमेंट है और बच्चे के अंदर जो स्ट्रेंथ और पावर होती है, फैमिली उसको प्रमोट करती है। जैसे कि ग्रैंड मदर्स होगी, दादी या नानी होगी, उनकी कहानियाँ, उनकी पहेलियाँ बच्चों की इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। लैंग्वेज लर्निंग भी यहीं से शुरू होती है, इसलिए एजुकेटेड फैमिलीज़ को बच्चों का मेंटल लेवल अक्सर ज़्यादा डेवलप होता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर हम बात करेंगे हमारी थर्ड डेवलपमेंट के बारे में, वो है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। सही और गलत की समझ। सही और गलत की समझ बच्चा वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसको घर में दिखता है। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट रिलीजियस है, डिसिप्लिन है, तो बच्चे में भी वही ओबीडियंस, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, कंपैशन, ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। और अगर एनवायरनमेंट कंटेमिनेटेड है तो बच्चा बिगड़ सकता है। तो बच्चे की परवरिश का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है हमारा फोर्थ जो है सोशल डेवलपमेंट। इसको सामाजिक विकास भी कहते हैं। फैमिली बच्चे को सोशल बीइंग बनाती है। घर में वो सिंपैथी, कोऑपरेशन, दूसरों की मदद करना सीखना, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है बच्चा सीखता है। और वो बाहर खेलने जाता है पर उसकी सोशल वैल्यूज़ की नींव जो है वो घर से शुरू होती है। जो वो घर पे सीखता है वही वैसा बिहेव वो बाहर करता है। फिर हम बात करेंगे हमने फिफ्थ डेवलपमेंट के बारे में, जो है कल्चरल डेवलपमेंट, जिसको हम संस्कृति भी बोलते हैं। हमारी फूड हैबिट्स, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन, ये सब फैमिली से मिलता है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में फैमिली ही हमारा एंशियंट कल्चर को प्रिजर्व कर रही है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाती है। तो हमारी फूड हैबिट, हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन, ये सब फैमिली ही है जो प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे हमारी सिक्स्थ डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि वोकेशनल डेवलपमेंट, जिसको व्यावसायिक विकास भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में किसान का बेटा जो है वो किसानी करता था, कारपेंटर का बेटा कारपेंट्री करता था, और बिजनेसमैन का जो था वो बिज़नेस सीख के बिज़नेस ही करता था। तो फैमिली ही बच्चे को स्पेसिफिक ट्रेंड के प्रति या फिर एक काम के प्रति जो है वो इंक्लाइन करती है, सिखाती है, उसका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ में बढ़ाती है। तो जो फैमिली प्रोफेशन है बच्चा वो अडॉप्ट करेगा, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे सेवन्थ डेवलपमेंट की, जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसको आध्यात्मिक विकास भी बोलते हैं। इंडिया एक रिलीजन डोमिनेटेड कंट्री है। बच्चे जब पेरेंट्स को पूजा या रिचुअल्स करते हुए देखते हैं तो वो भी उसी की तरफ इंक्लाइन फील करते हैं। ये उन्हें सोल या फिर गॉड और मॉरल अपलिफ्टमेंट के बारे में बताता है। तो इंडिया के अंदर क्योंकि रिलीजन है, रिलीजन डोमिनेटेड कंट्री है, तो बच्चों के अंदर फेथ होना ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्कूल को बोलता है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है या फिर बढ़ावा नहीं देना है। हर रिलीजन की बातें इक्वली ही पढ़ाई जाएंगी और हर रिलीजन को इक्वली ही प्रमोट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं हमारी एट्थ डेवलपमेंट के बारे में, जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको भावनात्मक विकास भी बोलते हैं। फैमिली बच्चे की इमोशनल फाउंडेशन है। पेरेंट्स का शावर ऑफ लव, यानी कि बच्चे को सिक्योर फील कराना। अगर पेरेंट्स फैमिली नहीं है तो बच्चा भी अनवांटेड फील करता है, तो उसकी पर्सनालिटी नेगेटिव हो जाती है। इमोशंस को कंट्रोल करना भी हम घर से ही सीखते हैं, और इमोशन जितने ज़्यादा इंसान जो कंट्रोल कर सकेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर हम बात करते हैं हमारा नाइन्थ डेवलपमेंट की, जो है सिविक डेवलपमेंट, नागरिक विकास। मजीनी ने कहा था, अ चाइल्ड लर्न हिज फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम मदर एंड फादर। मतलब डिसिप्लिन, टॉलरेंस, अपनी ड्यूटी को समझना, एक अच्छा सिटीज़न बनना, ये सब जो एक इंसान है, एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स यानी कि फैमिली से सीखता है। तो आज हमने डिटेल में देखा कि फैमिली सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक बच्चे की पूरी दुनिया है। फिज़िकल से लेके सिविक डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट का जो रोल है फैमिली सिखाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि फैमिली के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्कूल के बारे में, जो वो भी एक सोशलाइजेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। थैंक यू।